So, Hare Krishna everyone. In today's video, we're going to see code forces round 793 div 2 LIS और reverse LIS मतलब longest increasing subsequence. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं. यू आर गिवन एरे यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, हमको एक एरे गिवन है कुछ एन इंटीजर्स का. ठीक है, लेट LIS डिनोट लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ ए. ठीक है, तो मतलब जो LIS है, LIS क्या है हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस. ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है कुछ LIS. ठीक है, और अगर हम LIS ऑफ ए लिखते हैं तो आगे एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जांपल LIS ऑफ 213 इज 2, क्योंकि इसमें अगर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालें इस एरे में तो क्या होगी, एक होगी 13 होगी, होगी नहीं होगी. ठीक है, और इस एरे में अगर हम देखें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो क्या होगी 3 5 10 20, क्या साइज हो गया 4. और अगर इस एरे में हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस देखें तो क्या होगी 1 और 4, 1 और 2, 1 2 और 4, 4 भी होगी. ठीक है, तो साइज क्या हो गया 3. तो LIS समझ गया क्या मतलब है. ठीक है, आगे क्या दिया, वी डिफाइन एरे ए डैश ओके हैज द एरे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग एरे ए. ठीक है, हमने एरे ए को रिवर्स कर दिया और उसको मैंने ए डैश बोल दिया. ठीक है, ये कुछ दिया है. द ब्यूटीफुल एरे ए इज डिफाइंड एज द मिनिमम ऑफ LIS ऑफ ए एंड LIS ऑफ ए डैश. ठीक है, मतलब हमको कुछ एरे ए है, हमारे पास एरे ए है और मतलब एक सेकेंड, हमारे पास कुछ एरे ए है, उस एरे ए को मैंने रिवर्स कर दिया और फिर उन दोनों में जब मैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालूंगा तो उन दोनों लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस का जो मिनिमम होगा वो हमारा ब्यूटी कहलाएगा एरे का. वही लिख दिया इन्हें, द ब्यूटी ऑफ एरे ए इज डिफाइंड एज द मिनिमम ऑफ LIS ऑफ ए एंड LIS ऑफ ए डैश. ठीक है, आगे क्या दिया है, योर टास्क इज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल ब्यूटी ऑफ एरे ए. ठीक है, हमको एरे ए की जो ब्यूटी है उसको मैक्सिमाइज करना है. इफ यू कैन रीअरेंज द एरे ए इन एनी ऑर्डर, मतलब एरे ए ऑर्बिटरी, मतलब एक तरीके से हमारी जो एरे ए है उसको हम किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं और जो हमारी ये वैल्यू है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है. क्वेश्चन समझिए, चलिए बढ़िया. ठीक है, अब हम एक बार अब चलिए, अब इसका क्वेश्चन समझ गया हो तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आराम से चलेंगे, अच्छे से देखेंगे सॉल्यूशन को. और पक्का आई एम डैम श्योर वीडियो के एंड होते होते आप लोग खुद कोड करोगे इसका. ठीक है, तो वैसे बेसिकली मुझसे तो ये क्वेश्चन हुआ नहीं था कॉन्टेस्ट में, मतलब बेसिक सा ही था ऑब्जर्वेशन, पर चलिए कोई ना. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. ठीक है, टेस्ट केसेस दिए ना ये वाले, ये मतलब अच्छे टेस्ट केसेस मेरे को तो नहीं लगे, मतलब टेस्ट मतलब ये टेस्ट केसेस सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे मेरे हिसाब से. तो मेरे पास एक कुछ कस्टम टेस्ट केसेस हैं, उन पे देख के समझेंगे हम. ठीक है, तो चलो, तो हम चलिए अपने एक एरे कंसिडर करते हैं. एरे कंसिडर करते हैं, एरे क्या होगी, कुछ अगर हम एरे को ये देखें, कुछ एरे अगर हम ये समझे, कुछ एरे हमारी ऐसे गिवन है 2 3 4 4 5 5. ठीक है, हम कुछ ये एरे मानते हैं अपनी. ठीक है, अब अगर इस एरे में मेरे को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालनी है ना, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ ये देखो. तो हम कुछ इसमें ऐसे चलेंगे कि देखो अभी बस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, एट द एंड मैं इसका सॉल्यूशन मतलब एक अच्छे से बताऊंगा. अभी हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं. ठीक है, उन ऑब्जर्वेशंस को भी स्टार्टिंग में देखते हैं. जैसे कि दो बंदे सेम है, तो उन दोनों सेम बंदों को मतलब मिनिमम दो बंदे, मतलब दो बंदे सेम है तो उनको मैं कहाँ रख सकता हूँ. जैसे कि मैं अपनी एरे को क्या कंसिडर करूं, एक सेकंड रुको, मैं अपनी एरे को ऐसा कुछ कंसिडर करता हूं जैसे कि ये कुछ रिजल्टेंट एरे है. ठीक है, मतलब रिजल्टेंट एरे इन द सेंस ये वो एरे है जिसको मुझे एट द एंड जाके रिवर्स करना है और फिर इन दोनों में मिनिमम चेक करना है, इन दोनों में LIS का मिनिमम चेक करना है. ठीक है, RES को आप वो एरे कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो हमारी एक RES एरे है, तो इस एरे को मैं कैसे फिल करूंगा, मतलब इस एरे को कैसे बनाऊंगा. देखो इसमें दो बंदे सेम है तो मैं उनको कहां डाल सकता हूँ, एक को इधर एक को इधर, क्योंकि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालनी है ना. मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले तरीके पे LIS निकालूंगा जैसे कि LIS ऑफ RES निकालूंगा. ठीक है, LIS ऑफ RES तो वो कुछ ऐसा निकलेगा यहाँ से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस. आप अगर LIS ऑफ RES डैश निकालूंगा तो वो कहां से देखेगा, एक तरीके से वो यहां से ऐसा कुछ देखेगा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस. इतनी बात तो क्लियर है ना. तो हमको दोनों तरफ से इंक्रीजिंग बनानी है, तो हाँ वही देखते हैं. देखो दो बंदे अगर सेम है तो मैं उनको ऐसे रख सकता हूँ. अब फिर से देखो दो बंदे सेम है, दो क्या यहाँ पे, हाँ चलो अभी दो के लिए देखते हैं. दो बंदे सेम है तो उनको फिर से मैं कुछ ऐसा रख सकता हूँ. बात समझ रहे हो, ये देखो दो बंदे फिर से सेम है तो मैं उनको कहाँ रख सकता हूँ, उनको मैं कुछ ऐसा रख सकता हूँ. और दो बंदे फिर से सेम है तो मैं उनको कहाँ रख सकता हूँ, उनको मैं कुछ ऐसा रख सकता हूँ. तो अगर मैं इस एरे को, अगर अब मैंने कुछ ऐसा एरे बना लिया है, अब मैं अगर इस एरे को देखूं अच्छे से तो मुझे क्या दिखेगा, मुझको ये दिखेगा कि हाँ मैं अगर इसमें अपना LIS निकालूं तो LIS मेरा क्या होगा, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मेरा क्या होगा, वो होगा मतलब इस वाले, अगर इस तरफ से देखूंगा तो होगा 4. और जब अगर मैं RES को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो मतलब मैं राइट साइड से एक तरीके से देखूंगा. ठीक है, तो मेरा सबसीक्वेंस का लेंथ क्या होगा 4, तो मतलब मिनिमम क्या आया 4. बात समझे, तो मतलब लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन सकता था वो 4 बन सकता था.
चीज क्लियर हुई कि अगर दो दो बंदे हैं, कुछ अगर दो दो हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब उनको इक्वली शेयर कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब एक चीज और देखो, अभी हम एक और टेस्ट केस, अपना ये वाला टेस्ट केस देखते हैं क्या था, 2 2 3 3 4 4 5 5। इस टेस्ट केस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा और फिर उसके बाद देखना, ठीक है। अब अगर मैं इस टेस्ट केस को कुछ ऐसा बना दूं, 2 2 3 3 4 और 5 5, अगर मैं अपने टेस्ट केस को कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, ये मेरी एरे है, एरे, इसको मैं कॉमा कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। एरे को मैंने कुछ ऐसा बना दिया, तो इसमें अगर मैं वही ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो देखो दो बंदे सेम है, तो मैं इन दोनों बंदों को मतलब एक तरीके से देखूं इसमें कितने बंदे सेम है, तो इसमें ये तीन बंदे सेम है स्टार्टिंग के, मतलब टू देखे कितने सेम है, तीन टू सेम है। तो मैं इनको कैसे रख सकता हूँ, एक टू को यहाँ रख दूं, एक टू को यहाँ रख दूंगा, ठीक है। ये मेरी रिजल्टेंट एरे है जिसपे मैं मतलब मेरे को एलआईएस चेक करना है, ठीक है। और एक ये वाला टू बचा, उसको मैं अभी इग्नोर कर देता हूँ, इस टू को भी इग्नोर करता हूँ, मैं बताऊंगा बात को। अब इसमें देखो कितने बंदे हैं, तीन। तो इनको मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, एक थ्री को यहाँ कर दूंगा, एक थ्री को यहाँ करूंगा, मतलब लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनानी है ना। तो मैं कुछ ऐसा रखता हूँ और इसको भी अभी कुछ देर के लिए इग्नोर करता हूँ, बात को बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, मतलब एक तरीके से हम अभी क्वेश्चन चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम इसका सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे कैसे, मैं चाहता तो 5 मिनट में इस वीडियो को रैप अप कर सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज को ऑब्जर्व करो कि हाँ हम लोग उस सॉल्यूशन तक पहुंचे कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चार फोर कितने हमारे पास, तीन है, तो मैं इनको कैसे सेट कर सकता हूँ, उनको कुछ ऐसे सेट कर सकता हूँ। और फाइव देखे कितने, तीन, तो मैं उनको कैसे सेट कर सकता हूँ, उनको कुछ ऐसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्टेंट एरे बन गई। तो अगर हम इसमें निकालेंगे ना मेन ऑफ, अगर हम इसमें निकालेंगे मेन ऑफ एल आई एस ऑफ आर ई एस, कॉमा एल आई एस ऑफ आर ई एस डैश, ठीक है। अगर हम ये कुछ निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, फोर ही आएगा, फोर ही आएगा, ठीक है। और जो जो हमारे ये बचे थे 2 3 4 5, इनको आप कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि मैं इनको यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा डाल देता हूँ 2 3 4 5। तो एक चीज देखो, अभी अब इस वाले टेस्ट केस में और इस वाले टेस्ट केस में क्या चीज क्लियर हुई, इस बारे में ये चीज क्लियर हुई कि जितने जो बंदे जैसे कि टू है, जिनकी अकरेंस मोर देन टू है, जिनकी अकरेंस मोर देन टू है, मतलब जो बंदे दो से ज्यादा बार हमारी एरे में प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा बार, ठीक है। जो नंबर्स दो या दो से ज्यादा बार हमारी एरे में प्रेजेंट है, वो मेरी इस वाली एरे में भी आ सकते हैं, मतलब जो मेरी लेफ्ट से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है उसमें भी आ सकते हैं, और जो मेरी राइट से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है उसमें भी आ सकते हैं। बात क्लियर होना ये बहुत जरूरी है कि जो बंदे दो या दो से ज्यादा बार हमारी एरे में प्रेजेंट हैं, वो हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट से अगर जो हम देख रहे हैं उसमें भी आ सकते हैं, और जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो हम राइट से देख रहे हैं उसमें भी आ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, हाँ मेरे हिसाब से हो गई होगी। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन मिला कि हाँ भैया, जो बंदे दो या दो से ज्यादा बार प्रेजेंट है वो मेरे लेफ्ट से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस और राइट से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, दोनों में आ सकते हैं। अब चलो, अब हम एक चीज और देखते हैं, ठीक है। अब हम इसी टेस्ट केस को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। हमारा टेस्ट केस क्या था, कुछ ये था, 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। ये हमारी कुछ एरे थी, ठीक है, इसी टेस्ट केस के लिए हम देख रहे थे, इसी के लिए देख रहे थे, ठीक है ना। चलो अभी तो हम ये इतना हम एक उस पर पहुंचे, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट, नोट की मतलब जिनकी अकरेंस, मतलब जिनकी अकरेंस टू से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, वो मेरी दोनों एरो में आ सकते हैं, ठीक है। वो मेरी दोनों एरे में आ सकते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फ्रॉम राइट, मतलब दोनों में आ सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब जिनकी अकरेंस दो या दो से ज्यादा है वो तो क्लियर हो गया, पर हाँ जिनकी अकरेंस भैया एक है उसका क्या होगा, उसके लिए देखो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसा ऐड कर दूं, जैसे कि 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 ऐड कर दूं, तो मैं इनके लिए मेरा क्या होगा देखते हैं। तो ये देखो कि जो बंदे दो या दो से ज्यादा बार है उनको मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, उनको तो हमको पता ही है कि कैसे सेट करना है, दोनों साइड में एक एक ऐड कर सकते हैं, 3 3 4 4 और 5 5, ठीक है। और ये देखो, और जो बंदे एक एक बार प्रेजेंट है ना, ध्यान से सुनो, जो बंदे सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है, कितने बार, जो यूनिक है, यूनिक है मतलब जिनका कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं है, जो मतलब एक ही बार एरे में जिनकी फ्रीक्वेंसी है, जो एक ही बार प्रेजेंट है, उन नंबर को मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, उसको मैं कुछ ऐसे सेट कर सकता हूँ, एक 6 यहाँ रख दिया, एक 7 यहाँ रख दिया। बात को समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पे कितने बंदे प्रेजेंट थे, यहाँ पे बंदे थे दो, तो मैं उनको क्या कर दिया, उसमें से एक बंदे को मैंने अपनी एक एरे में भेज दिया और एक बंदे को अपनी दूसरी एरे में भेज दिया। बात क्लियर हुई। तो इससे हम एक उस पे क्या पहुंचे, हम एक उस सॉल्यूशन पे ये पहुंचे कि भैया जो हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट मोर देन और इक्वल टू टू, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है मोर देन और इक्वल टू टू, प्लस प्लस, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे ऐसे कुछ प्रेजेंट है, प्लस यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स प्लस वन
डिवाइड बाय टू, +1 डिवाइड बाय टू। अब एक चीज देखो कि यूनिक एलिमेंट +1 डिवाइड बाय टू मैंने क्यों किया, क्योंकि यूनिक एलिमेंट तो देखो हमें, जैसे कि नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो उनको मैंने कैसे डिवाइड करा, एक बंदे को मैंने इधर भेज दिया, एक बंदे को इधर भेज दिया, दोनों सब सीक्वेंस में भेज दिया, तो यहाँ की लेंथ कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी ना। तो कुछ हमने ऐसे ही करा, यहाँ से इस मिनिमम को हटा दो, मिनिमम का कुछ नहीं है, बस हाँ हमारा आंसर यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट मोर देन और इक्वल टू 2। मतलब मतलब इन शॉर्ट में मैं रैप अप करके बताऊं तो ये है कि जो हमारी एरे है, एरे में हम देखेंगे कि कितने बंदे ऐसे हैं जो 2 या जो 2 या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट है, उनका काउंट लेंगे, उनके काउंट को ऐड कर देंगे किससे, यूनिक बंदों से, जो यूनिक बंदे प्रेजेंट है उनका +1 डिवाइड बाय टू। +1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि सील वैल्यू लेनी थी मेरे को, ठीक है, वो क्लियर ही होगा तुम लोग को। +1 डिवाइड बाय टू, यूनिक एलिमेंट +1 डिवाइड बाय टू। यूनिक एलिमेंट मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यूनिक जो एलिमेंट है ना उसको मुझे एक लेफ्ट वाली एरे में, मतलब जो लेफ्ट से मैं देखूंगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस उसमें भी ऐड करना है, और जो मैं राइट से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस देखूंगा उसमें भी ऐड करना है, ठीक है। बात क्लियर हुई, होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ होता है, आई एम डैम श्योर कि सबका क्लियर हो गया होगा, और जिसका क्लियर हो गया है ना, तो वीडियो को पॉज करो यार, खुद जाके कोड करो, मतलब कर ही लोगे कोड तुम लोग, ठीक है, विश्वास है मेरे को। अब फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो तो एक बार बोल, बंदा कोड देख सकता है, कोड में उसका सब क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलो कोड देखते हैं, ठीक है, चलो कोड देखते हैं। ये मेरा कुछ कोड है वो 3 टेस्ट केसेस के लिए रन करेगा, और सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया अपने एन साइज ऑफ एरे, और फिर उसके बाद अगला क्या है, मेरी एरे, और फिर मैं पूरा मतलब मैप यहाँ पे ले लिया। मैप में क्या होगा, मैप में मेरा ये स्टोर होगा कि फ्रीक्वेंसी, हर एक इंटीजर की फ्रीक्वेंसी, हर एक वैल्यू की, जो मतलब वैल्यूज हमारी एरे में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वो कितने बार प्रेजेंट है, वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो कुछ फ्रीक्वेंसी स्टोर होंगी मेरी मैप में, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, ये यूनिक का मतलब है जो बंदे यूनिकली प्रेजेंट है एरे में, और ये इस वेरिएबल का मतलब है, या वेरिएबल की नेमिंग पे मत जाना, नेमिंग मैंने अभी चेंज करी है तुम लोग के लिए कि तुम लोग को क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। बात ये है, नाम देख लो, मोर देन और इक्वल टू 2, मतलब इसमें मैं वो स्टोर करूंगा कि कितने बंदे हैं जो मोर देन और इक्वल टू 2 प्रेजेंट है मेरी एरे में। अब मैप में ट्रेवर्स करा और मैंने चेक किया कि कितने बंदे हैं जिनकी मतलब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें मैंने मोर देन और इक्वल टू 2 में प्लस प्लस कर दिया, और जो यूनिकली प्रेजेंट है उनको मैंने यहाँ पे कर दिया। और ये देखो मोर देन और इक्वल टू 2 प्रेजेंट है जो मतलब बंदे, उनको क्या कर सकता था, उनको मैं अपनी मतलब एरे में लेफ्ट में भी ऐड कर सकता था और राइट में भी ऐड कर सकता था, मतलब इन बंदों को, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ, मतलब जो ये वाले बंदे थे उनको कहाँ पे ऐड कर सकता था, उनको मैं लेफ्ट में भी ऐड कर सकता था एक एक, और एक बंदे को राइट में भी ऐड कर सकता था, ठीक है। और जो बंदे यूनिकली प्रेजेंट है वो तो मुझे पता ही है कि हाँ मतलब एक बंदे को, एक यूनिक को मुझे यहाँ भेजना है, एक यूनिक को यहाँ भेजना है, तो मैंने इसीलिए उसको यूनिक +1 डिवाइड बाय 2 कर दिया। +1 इसलिए किया क्योंकि मुझे सील वैल्यू चाहिए थी। बात क्लियर हो गई, तो हाँ चलो बस यार यही था क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो सॉल्यूशन क्लियर हुआ हो, और अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब। हाँ यार बस यही था, और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम रहा हो तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, पक्का से रिप्लाई करूंगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। बस यार दैट्स इट गाइस, सो हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।